नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर सर कोटा से। और दोस्तों यहाँ पर चर्चा कर रहे थे पशु संपदा टॉपिक पर। चर्चा किस पर कर रहे थे? पशु संपदा टॉपिक पर। तो देखते हैं दोस्तों, पशु संपदा टॉपिक पर ही आज चर्चा करेंगे पशु गणना पर। पशु गणना। तो दोस्तों पशु गणना की बात की जाए, राज्य में पशु गणना का कार्य, दोस्तों राज्य में पशु गणना का कार्य प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में, राज्य में पशु गणना का कार्य प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में राजस्व मंडल, राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। और कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है दोस्तों? तो 5 वर्ष के अंतराल में। तो देखते हैं यहां पर राजस्थान में पशु गणना, राजस्थान में पशु गणना का कार्य, राजस्थान में पशु गणना का कार्य प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में, राजस्थान में पशु गणना का कार्य प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान में पशु गणना का कार्य, राजस्थान में पशु गणना का कार्य प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ इसमें बात की जाए तो आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्थान राजस्व मंडल। और दोस्तों राजस्थान राजस्व मंडल की बात की जाए तो राजस्थान राजस्व मंडल, तो राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान राजस्व मंडल जो अजमेर है, अगर इसकी स्थापना की चर्चा की जाए कि भाई राजस्थान राजस्व मंडल जो अजमेर है, राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना की बात की दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना की गई है, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1949 ईस्वी में की गई। तो दोस्तों राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना 1 नवंबर 1949 ईस्वी में की गई। मुख्यालय, और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में है। तो राजस्थान में इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, तो राजस्थान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजस्थान में इसका मुख्यालय है अजमेर में, यानी राजस्थान राजस्व मंडल दोस्तों कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। आगे दोस्तों इसी में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान पशुपालन, राजस्थान पशुपालन विभाग, राजस्थान पशुपालन विभाग। और दोस्तों राजस्थान पशुपालन विभाग की बात की है तो राजस्थान पशुपालन विभाग स्थापना, तो दोस्तों राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई। तो राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई। मुख्यालय, और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है राजस्थान पशुपालन विभाग का, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जयपुर में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जयपुर में दोस्तों।
तो अभी दोस्तों यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पशु गणना पर। टॉपिक चल रहा है पशु संपदा। और दोस्तों बात की जाए, राजस्थान में पशु गणना का कार्य प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। भले ही दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष के अंतराल में पशु गणना का कार्य होता है, लेकिन आपको पता है ना कि जो 20वीं पशु गणना है, 20वीं पशु गणना 7 वर्ष के अंतराल में आई है। कितने वर्ष के अंतराल में? हालांकि 5 वर्ष के अंतराल में टारगेट होता है पशु गणना करने का। जैसे आपको पता है जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। पशु गणना 5 वर्ष के अंतराल में। उसी प्रकार से कृषि गणना भी 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है। वन गणना दोस्तों 2 वर्ष के अंतराल में की जाती है। अब वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कितना वर्ष का वहाँ पर समय ले रही है पशु गणना या जनगणना करने में या वनगणना करने में दोस्तों यहाँ पर। तो राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में स्थापना दोस्तों इसकी 1 नवंबर 1949 में हुई है। ये दोस्तों ऑथेंटिक टाइम पीरियड है, 1 नवंबर 1949। हो सकता है कि आप लोगों को कहीं पर 7 अप्रैल 1949 में मिल जाए, लेकिन दोस्तों 7 अप्रैल 1949 इसका सही टाइमिंग नहीं है। ऑथेंटिक टाइम पीरियड के अनुसार दोस्तों राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 1949 ईस्वी में की गई है दोस्तों। और ये इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय अजमेर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। आगे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान पशुपालन विभाग की बात की जाए तो राजस्थान पशुपालन जो विभाग है, डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई है। स्थापना कब की गई है? 1957 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय जयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। आगे दोस्तों चर्चा करते हैं यहाँ पर। और आगे यहाँ पर दोस्तों बात की जाए प्रथम पशु गणना। तो दोस्तों प्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई दोस्तों। तो प्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई। प्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई। तो दोस्तों प्रथम जो पशु गणना है, तो पहली बार जो पशु गणना की गई थी ब्रिटिश काल के समय की गई थी। अंग्रेजों के टाइम पीरियड के समय ही प्रथम बार जो पशु गणना की गई थी दोस्तों आयोजित, ये हुई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य। ये प्रथम पशु गणना की गई थी दोस्तों। आगे इसमें यहां पर बात की जाए 18वीं पशु गणना 2007। 18वीं पशु गणना 2007। तो दोस्तों ये 18वीं पशु गणना 2007 है। 18वीं पशु गणना 2007 पशु नस्ल के आधार पर 18वीं पशु गणना पशु नस्ल के आधार पर आयोजित 18वीं पशु गणना पशु नस्ल के आधार पर की गई प्रथम पशु गणना थी। प्रथम पशु गणना थी। 18वीं पशु गणना पशु नस्ल के आधार पर की गई प्रथम पशु गणना थी। तो दोस्तों इससे पहले यानी 1 से लेकर 17 तक जो पशु गणना रही है दोस्तों, वहां पर पशुओं की नस्लों को आधार नहीं बनाया गया, वहां केवल जानवरों को ही आधार बनाया गया। जैसे राज्य में बकरियां कितनी हैं, भेड़ कितनी हैं, गाय कितनी हैं, भैंस कितनी हैं, गधे कितने हैं, घोड़े कितने हैं, तो केवल वहां पर पशुओं को ही आधार बनाया गया था। पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पर, जैसे गाय की जितनी भी नस्ल होते हैं, तो गाय की आपको पता है कि राज्य में 9 प्रकार की नस्ल पाई जाती है। भैंस की नस्ल कितनी है तो उस आधार पर, भेड़ की नस्ल कितनी है तो उस आधार पर। तो दोस्तों
जानवरों की नस्ल के आधार पर पहली बार आयोजित की गई या पहली बार जो पशु गणना की गई थी दोस्तों, वो 18वें नंबर की मानी जाती है। पहली बार यहाँ पर पशुओं की नस्ल के आधार पर ही यहाँ पर जो पशु गणना की गई थी वो दोस्तों 18वें नंबर की थी। वह क्रम संख्या के आधार पर भले ही 18वें नंबर की है, लेकिन पशु नस्ल के आधार पर राज्य की प्रथम पशु गणना मानी जाएगी दोस्तों। कौन सी मानी जाएगी? प्रथम पशु गणना मानी जाएगी पशु नस्ल के आधार पर, और क्रम संख्या की दृष्टि से 18वें नंबर की दोस्तों 2007 में की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आगे इसमें यहां पर बात की जाए 20वीं पशु गणना 20वीं पशु गणना 2019, 20वीं पशु गणना 2019। तो दोस्तों 20वीं पशु गणना 2019, 20वीं पशु गणना 2019, 20वीं पशु गणना 2019 राजस्व मंडल, राजस्व मंडल अजमेर, 20वीं पशु गणना 2019, 20वीं पशु गणना 2019 राजस्व मंडल अजमेर तथा राजस्थान पशुपालन तथा राजस्थान पशुपालन निदेशालय तथा राजस्थान पशुपालन निदेशालय तथा राजस्थान पशुपालन निदेशालय जयपुर, 20वीं पशु गणना 2019 राजस्व मंडल अजमेर तथा राजस्थान पशुपालन निदेशालय जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। 20वीं पशु गणना 2019 दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 राजस्व मंडल अजमेर तथा राजस्थान पशुपालन निदेशालय जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। राजस्थान में पशु गणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान में पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों पहली बार यानी पशु गणना में 2 डिपार्टमेंटों के माध्यम से यहां पर पशु गणना आयोजित की गई है। ये राजस्थान के इतिहास में पशु गणना में पहला मामला माना जाएगा जहां पर 2 विभाग या 2 डिपार्टमेंट की संयुक्त साझेदारी से यह पशु गणना आयोजित की गई दोस्तों। जबकि 20वीं जो पशु गणना है, इस 20वीं पशु गणना से पहले 1 से लेकर 19 तक जो भी पशु गणना रही है दोस्तों, वह केवल राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ही आयोजित की गई। केवल एक डिपार्टमेंट के द्वारा इसका डाटा संग्रहित किया गया, कलेक्ट किया गया दोस्तों। लेकिन पहली बार 20वीं पशु गणना में 2 डिपार्टमेंटों का सराहा लिया गया यहाँ पर पशु गणना आयोजित करने के लिए दोस्तों। 2 डिपार्टमेंट कौन कौन से यहाँ पर? तो राजस्व मंडल अजमेर तथा राजस्थान पशुपालन निदेशालय जयपुर, इन दोनों के संयुक्त साझेदारी से संयुक्त तत्वावधान में ये पशु गणना आयोजित की गई है दोस्तों, 20वीं पशु गणना। और दोस्तों 20वीं पशु गणना की बात की जाए, 20वीं पशु गणना 20वीं पशु गणना राज्य की 20वीं पशु गणना राज्य की प्रथम डिजिटल 20वीं पशु गणना राज्य की प्रथम डिजिटल आधारित पशु गणना है। तो दोस्तों 20वीं जो पशु गणना है, 20वीं पशु गणना 2019, तो 20वीं पशु गणना 2019 राज्य की प्रथम डिजिटल आधारित पशु गणना है दोस्तों। इसका जो डाटा कलेक्ट किया गया है, इसका डाटा कंप्यूटर पर कलेक्ट किया गया दोस्तों, कंप्यूटर पर संग्रहित किया गया। तो ये डिजिटल आधारित पशु गणना माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान में आपको पता है कि जमाना किसका है? तो जमाना आजकल ऑनलाइन का है, कंप्यूटर का है। आप लोग को पता है कि जैसे आजकल
डॉक्यूमेंट में भी, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, इनकी भी बात की जाए तो आजकल यानी प्रशासनिक जो कार्य हैं उन प्रशासनिक कार्यों में ये भी डिजिटल मांगे जाते हैं। पहले तो कागजों में ही खाना पूर्ति की जाती थी दोस्तों, अब सारा काम किस पर हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो पशु गणना की गई थी ये भी किस पर, कंप्यूटर के माध्यम से की गई दोस्तों। इसका पूरा रिकॉर्ड जो डाटा जो संग्रहित किया गया वो किसमें, कंप्यूटर में दोस्तों। तो ये राज्य की जो 20वीं पशु गणना है, तो 20वीं पशु गणना राज्य की प्रथम डिजिटल आधारित पशु गणना मानी जाती है दोस्तों। तो ये डिजिटल आधारित पशु गणना है, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो आगे इसी में यहाँ पर नाम आता है 20वीं पशु गणना। तो दोस्तों यहाँ पर नाम है 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना 1 अक्टूबर, 20वीं पशु गणना 1 अक्टूबर, 20वीं पशु गणना 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ की गई। बीसवीं पशु गणना 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ की गई दोस्तों। तो 20वीं पशु गणना कब प्रारंभ की गई दोस्तों, तो 20वीं पशु गणना 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ की गई दोस्तों। 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना के आंकड़े 20वीं पशु गणना के आंकड़े, तो आंकड़ों का मतलब है दोस्तों डाटा से। 20वीं पशु गणना के आंकड़े 16 अक्टूबर, 20वीं पशु गणना के आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए, जारी किए गए। तो दोस्तों जो 20वीं पशु गणना है, इस 20वीं पशु गणना की बात करें तो 20वीं पशु गणना के जो आंकड़े हैं, डाटा है दोस्तों, ये कब जारी किए गए, सरकार के द्वारा। तो 20वीं पशु गणना के आंकड़े डाटा यानी 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए दोस्तों। आगे दोस्तों यहां इसमें बात की जाए तो दोस्तों प्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी। तो प्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी। 18वीं पशु गणना 2007 पशु नस्ल के आधार पर आयोजित की गई प्रथम पशु गणना थी दोस्तों। 20वीं पशु गणना 2019 राजस्व मंडल अजमेर तथा राजस्थान पशुपालन निदेशालय जयपुर के संयुक्त साझेदारी से या संयुक्त तत्वावधान में दोस्तों ये आयोजित की गई, ये गणना की गई दोस्तों। 20वीं पशु गणना यानी 20वीं पशु गणना राज्य की प्रथम डिजिटल आधारित पशु गणना है दोस्तों। 20वीं पशु गणना राज्य की प्रथम डिजिटल आधारित पशु गणना है दोस्तों। 20वीं पशु गणना 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों ये जो गणना प्रारंभ हुई थी ये 1 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ की गई थी दोस्तों ये गणना। 20वीं पशु गणना के आंकड़े जो डाटा है दोस्तों ये 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए। तो 20वीं पशु गणना के आंकड़े कब जारी किए गए दोस्तों, तो 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए दोस्तों। आगे दोस्तों इसी में 20वीं पशु गणना में 20वीं पशु गणना में 20वीं पशु गणना में पशु गणना 20वीं पशु गणना में पशु गणना अधिकारी के रूप में 20वीं पशु गणना में पशु गणना अधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले के प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर
को नियुक्त किया गया। 20वीं पशु गणना में पशु गणना अधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया दोस्तों। तो 20वीं पशु गणना में पशु गणना अधिकारी के रूप में दोस्तों प्रत्येक जिले के जो जिला कलेक्टर थे दोस्तों, इन जिला कलेक्टर को यहां पर नियुक्त किया गया दोस्तों। आगे है इसमें बात की जाए दोस्तों, विश्व के 16%। तो दोस्तों यहां पर बात की जाए विश्व के 16%, तो यहां पर विश्व के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो विश्व के 16% पशु, विश्व के 16% पशु भारत में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाते हैं। विश्व के 16% पशु भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। तो विश्व के 100 में से 16% पशु जानवर कहां पर पाए जा रहे हैं दोस्तों? भारत में पाए जाते हैं। विश्व में पशुधन की दृष्टि से, विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का, विश्व में पशुधन की दृष्टि से, विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में पशुधन की दृष्टि से दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है दोस्तों। आगे जबकि यहां पर बात की जाए द्वितीय स्थान, द्वितीय स्थान, तो द्वितीय स्थान दोस्तों ब्राजील देश का है। द्वितीय स्थान कौन से देश का है दोस्तों? तो द्वितीय स्थान ब्राजील देश का है। तृतीय स्थान, और दोस्तों तृतीय स्थान की बात की जाए तो तृतीय स्थान चीन का है दोस्तों। तो तीसरा जो स्थान माना जाएगा दोस्तों यहां पर, ये तीसरा जो स्थान है, ये तीसरा स्थान किसका है? तो तीसरा स्थान चीन का है। तो दोस्तों विश्व में अगर बात की जाए तो यहां पर जैसे बात की जाए तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 20वीं पशु गणना में पशु गणना अधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया। विश्व के 16% पशु भारत में पाए जाते हैं। विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है, जबकि दूसरा स्थान दोस्तों ब्राजील देश का है और तीसरा स्थान दोस्तों चीन का है। किसका है? चीन का है दोस्तों। आगे दोस्तों यहां इसमें बात की जाए तो आगे यहां इसी में नाम आता है, जैसे भारत के संदर्भ में बात की जाए दोस्तों, तो भारत में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाले राज्य की बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक पशुधन या पशुओं की संख्या या पशु संपदा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह उत्तर प्रदेश है। और भारत का पशुधन की दृष्टि से या पशुओं की संख्या की दृष्टि से दोस्तों दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पशुधन, पशुधन की दृष्टि से, पशुधन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान। तो दोस्तों पशुधन की दृष्टि से बात की जाए तो पशुधन की दृष्टि से भारत में, पशुधन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश राज्य का। कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश राज्य का। क्योंकि यहां पर पशुओं की जो संख्या है दोस्तों, वो पशुओं की संख्या है 6.78 करोड़। पशु, तो यहां पर दोस्तों पशुओं की संख्या कितनी है? तो यहां पर दोस्तों पशुओं की संख्या है 6.78 करोड़, यानी 6 करोड़ 78 लाख।
तो दोस्तों सर्वाधिक जो पशु वाला राज्य है भारत में, जहां पर पशुओं की संख्या है वह उत्तर प्रदेश है, जहां पर 6.78 करोड़ पशु हैं, यानी 6 करोड़ 78 लाख पशु हैं दोस्तों यहां पर। आगे दोस्तों यहां इसमें बात की जाए तो आगे से मैं पशुधन की दृष्टि से भारत में पशुधन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान पशुधन की दृष्टि से। तो दोस्तों पशुधन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान, तो पशुधन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान राजस्थान राज्य का है। पशुधन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान, तो दोस्तों पशुधन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान राजस्थान राज्य का है। और यहां पर पशुओं की बात की है दोस्तों, तो यहां पर पशुओं की संख्या है 5.68 करोड़, 5.68 करोड़ पशु। तो दोस्तों यहां पर 5.68 का मतलब है 5 करोड़ 68 लाख। तो राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या है 5 करोड़ 68 लाख, जिसको आप लोग कह सकते हो 5.68 करोड़ पशुओं की यहां पर संख्या है दोस्तों। आगे दोस्तों यहां इसमें बात की जाए तो आगे इसमें यहां पर चर्चा की जाए दोस्तों, और यहां पर अगर चर्चा की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिछली गणना थी, पिछली गणना का मतलब यहां पर 19वीं पशु गणना 2012 में, 19वीं पशु गणना 2012 में राजस्थान में पशुओं की संख्या 5.77 करोड़ थी, जबकि वर्तमान में पशुओं की संख्या कितनी है 20वीं पशु गणना 2019 में 5.68 करोड़। अर्थात पिछली गणना की अपेक्षा वर्तमान गणना में कमी आई है, और वो कमी आई है 1.66% की। कितनी आई कमी दोस्तों? 1.66% की। तो यहां पर दोस्तों बात की जाए 20वीं पशु गणना 2019 में, 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान में कुल पशुधन कुल 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान में कुल पशुधन तो कुल पशुधन का मतलब है कुल पशुओं की संख्या। तो कुल पशुधन का मतलब क्या है? कुल पशुओं की संख्या। कुल पशुधन 5.68 करोड़ पशु हैं। बीसवीं पशु गणना 2019 में, 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान में कुल पशुधन, कुल पशुओं की संख्या दोस्तों 5.68 करोड़ पशु हैं। कितने यहां पर? 5.68 करोड़ पशु हैं। जबकि 19वीं पशु गणना 2012 में राजस्थान में कुल पशुधन 5.77 करोड़ पशु थे। जबकि 19वीं पशु गणना 2012 में, तो दोस्तों 19वीं पशु गणना जो 2012 वाली है उसमें राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या हुआ करती थी 5.77 करोड़, यानी 5 करोड़ 77 लाख यहां पर पशुओं की संख्या हुआ करती थी। तो दोस्तों पिछली गणना की अपेक्षा तो यहां पर क्या आ गई? कमी आ गई। देखो कितना यहां पर मामला दिया हुआ है। तो यहां पर दोस्तों बात की जाए
और यहां इसमें बात की जाए दोस्तों तो यहां पर जो कमी आई है वो कितने की कमी आई है दोस्तों? तो यहां पर जो कमी आई है वो आई यहां पर 1.66 की। राजस्थान में 19वीं पशु गणना राजस्थान में 19वीं पशु गणना 2012 की तुलना में राजस्थान में 19वीं पशु गणना 2012 की तुलना में 20वीं पशु गणना 2019 में 20वीं पशु गणना 2019 में 1.66% की 1.66% की कमी हुई है। 1.66% की कमी हुई है। तो दोस्तों राजस्थान में जो 19वीं पशु गणना 2012 थी उसकी तुलना में जो 20वीं पशु गणना 2019 में यहां पर 1.66% की क्या हुई है दोस्तों? पशुओं की संख्या में क्या आई है? कमी आई है। तो पशुओं की संख्या में यहां पर दोस्तों कमी हुई है 1.66% के दोस्तों। तो यहां पर 1.66% की क्या हुई है? कमी हुई है दोस्तों। यहां पर आगे इसमें यहां पर दोस्तों बात की जाए राज्य के सकल घरेलू तो दोस्तों राज्य की सकल घरेलू उत्पाद जिसको दोस्तों कहा जाता है जीडीपी। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहा जाता है दोस्तों जीडीपी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये जीडीपी ही देश की विकास दर कहलाती है, राज्य की विकास दर कहलाती है। कि राज्य की विकास दर क्या है तो उसको जीडीपी कहा जाता है दोस्तों, और देश की विकास दर को भी दोस्तों जीडीपी कहा जाता है। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का 10% योगदान है। तो दोस्तों राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद हैं जिसको जीडीपी कहा जाता है, तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का दोस्तों 10% योगदान है। कितना योगदान है दोस्तों? 10% योगदान है। आगे दोस्तों यहां इसमें बात की जाए तो आगे से में यहां पर चर्चा की जाए राजस्थान का ऊंट बकरी राजस्थान का ऊंट बकरी गधों व दुग्ध उत्पादन राजस्थान का ऊंट बकरी गधों व दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों राजस्थान का ऊंट बकरी गधों व दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो भारत में दूसरा स्थान है दोस्तों। आगे इसमें बात की जाए राजस्थान का भैंस व पशुधन
की दृष्टि से, पशुधन का मतलब है दोस्तों कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से। पशुधन का मतलब क्या है? कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से, या कुल पशु संपदा में, या कुल पशुधन की दृष्टि से, और भैंसों की दृष्टि से दोस्तों। तो राजस्थान का भैंस व पशुधन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। भारत में दूसरा स्थान है दोस्तों। भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो भारत में दूसरा स्थान है। तो राजस्थान का भैंस व पशुधन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दूसरा स्थान है। आगे दोस्तों यहाँ इसमें बात की जाए, भारत का विश्व में, भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से, भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। तो दोस्तों 20वीं पशु गणना की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या भी भारत में है दोस्तों। और विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जो देश की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश भी कौन सा है दोस्तों? तो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश भी दोस्तों भारतीय। कौन सा देश है दोस्तों? तो भारतीय। तो दोस्तों यहां इसमें चर्चा करते हैं और आगे इसमें चर्चा की जाए दोस्तों 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना 2019 में, 20वीं पशु गणना 2019 में। तो 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान का कुल पशु घनत्व, राजस्थान का कुल पशु घनत्व। तो दोस्तों 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान का कुल पशु घनत्व 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यहां पर बात की जाए तो राजस्थान का यानी 20वीं जो पशु गणना है तो 20वीं पशु गणना में राजस्थान का कुल पशु घनत्व, तो राजस्थान का कुल पशु घनत्व कितना है दोस्तों? 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि जो 19वीं पशु गणना थी दोस्तों, तो 19वीं पशु गणना 2012 में राजस्थान का जो पशु घनत्व हुआ करता था दोस्तों कुल, वह 169 था। अर्थात पिछली गणना की अपेक्षा यहाँ पर पशु घनत्व में भी 3 पशुओं की संख्या में यहाँ पर क्या आई है? कमी आई है दोस्तों यहाँ पर। तो 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान का कुल पशु घनत्व 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। आगे दोस्तों यहां इसमें बात की जाए 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक
पशु घनत्व वाला जिला। तो दोस्तों 19वीं यानी 20वीं जो पशु गणना है, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार यहां पर बात की जाए तो राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जो जिला है दोस्तों, तो राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला दोस्तों डूंगरपुर है। तो राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर का जो पशु घनत्व है दोस्तों वह है 433 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर। 433 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों यहाँ का? 433 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। आगे दोस्तों बात की जाए तो आगे इसे में नाम आता है राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला। राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला तो वह है दोस्तों जैसलमेर। राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, तो दोस्तों राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और दोस्तों यहाँ का पशु घनत्व है 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला है दोस्तों जैसलमेर। कितना है? 62 यानी 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों यहां पर। दोस्तों प्रति हजार जनसंख्या पर पशु घनत्व, तो प्रति हजार जनसंख्या पर पशु घनत्व दोस्तों राज्य का कितना है? यानी जहां पर 1000 जनसंख्या निवास करे दोस्तों, तो उस 1000 जनसंख्या पर दोस्तों पशुओं का घनत्व कितना है? तो यहां पर दोस्तों प्रति हजार जनसंख्या पर पशु संख्या दोस्तों, प्रति हजार जनसंख्या पर पशु संख्या दोस्तों, तो प्रति हजार जनसंख्या पर दोस्तों, तो प्रति हजार जनसंख्या पर पशु संख्या, तो दोस्तों प्रति हजार जनसंख्या पर पशु संख्या है 828। यानी 1000 जनसंख्या पर दोस्तों पशुओं की संख्या 828 है। यानी 828 व्यक्तियों के पास में ही दोस्तों अगर प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पशु यहाँ पर दे दिया जाए तो 828 व्यक्तियों के इससे में ही पशु आएगा दोस्तों। बाकी तो फिर क्या रहेंगे? बिना पशु के रहेंगे दोस्तों। तो प्रति हजार जनसंख्या पर पशु संख्या 828 है दोस्तों। कितनी है? 828 है दोस्तों। आगे दोस्तों राजस्थान का ऊन उत्पादन, राजस्थान का ऊन उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादन, राजस्थान का ऊन उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादन में भारत में, राजस्थान का ऊन उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों राजस्थान का ऊन उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का ऊन उत्पादन व दुग्ध उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है?
प्रथम स्थान है। और आगे यहां पर दोस्तों बात की जाए राजस्थान का अंडा उत्पादन की दृष्टि से, राजस्थान का अंडा उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों, राजस्थान का अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत में, तो दोस्तों राजस्थान का अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत में 13वां स्थान है। तो दोस्तों राजस्थान का अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दोस्तों अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत में 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तो राजस्थान का अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत में 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 13वां स्थान है। आगे दोस्तों यहां इसमें बात की जाए राजस्थान का मांस उत्पादन, राजस्थान का मांस उत्पादन की दृष्टि से, राजस्थान का मांस उत्पादन की दृष्टि से भारत में, राजस्थान का मांस उत्पादन की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान है। तो दोस्तों राजस्थान का मांस उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का मांस उत्पादन की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान है। आगे यहां पर चर्चा करते हैं कि 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान का कुल पशु घनत्व 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने पशु यहां पर पाए जाते हैं? 166। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला तो डूंगरपुर है, 433 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला दोस्तों, तो राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, जहां पर 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या है दोस्तों राज्य में 828। कितनी है? 828। फिर आगे राजस्थान का ऊन उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। तो राजस्थान का ऊन उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान का अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत में 13वां स्थान है। राजस्थान का मांस उत्पादन की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो भारत में 12वां स्थान है। आगे दोस्तों इसी में चर्चा करते हैं पशु। फिर दोस्तों आगे इसी में बात की जाए पशु, सर्वाधिक पशु, दोस्तों पशु का नाम, पशु का नाम दोस्तों, तो यहां पशु का नाम आ जाएगा, पशु का नाम। फिर आगे इसमें भारत में पशुओं की, भारत में पशुओं की सर्वाधिक संख्या वाला, भारत में पशुओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य, भारत में पशुओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य दोस्तों। तो भारत में पशुओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य दोस्तों। आगे दोस्तों भारत में राजस्थान का स्थान, भारत में राजस्थान का स्थान दोस्तों। तो भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर आगे इसमें राजस्थान का सर्वाधिक
संख्या वाला, राजस्थान का सर्वाधिक संख्या वाला जिला, राजस्थान का सर्वाधिक संख्या वाला जिला दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक संख्या वाला जिला दोस्तों। फिर आगे इसमें राजस्थान का न्यूनतम, राजस्थान का न्यूनतम संख्या वाला जिला, राजस्थान का न्यूनतम संख्या वाला जिला दोस्तों। तो ये टेबल है दोस्तों यहाँ पर, तो टेबल में देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर एक तरफ तो पशुओं का नाम आ जाएगा, फिर दूसरा कॉलम में भारत में पशुओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य दोस्तों। तो भारत में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला राज्य दोस्तों। फिर यहाँ पर नाम आ जाएगा भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, फिर राजस्थान का सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक संख्या पाई जाएगी। फिर अगला कॉलम है राजस्थान का न्यूनतम संख्या वाला जिला दोस्तों। अब आगे दोस्तों यहाँ इसमें बात की जाए तो पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं गोवंश। तो दोस्तों गोवंश की बात की जाए तो गोवंश में सर्वाधिक की बात की जाए तो सर्वाधिक गोवंश वाला जो राज्य है दोस्तों, तो सर्वाधिक गोवंश वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो भारत में सर्वाधिक गायों की संख्या यानी गोवंश की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक गोवंश वाला जो राज्य है दोस्तों, तो भारत में सर्वाधिक गोवंश वाला राज्य कौन सा है, तो वह है पश्चिम बंगाल। राजस्थान की बात की तो राजस्थान का दोस्तों 6वां स्थान है। तो राजस्थान का दोस्तों तो सर्वाधिक गोवंश वाला राज्य तो कौन सा है दोस्तों, भारत में पश्चिम बंगाल है। और राजस्थान के स्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान का 6वां स्थान है। और सर्वाधिक जो पाया जाएगा दोस्तों यहाँ पर गोवंश राज्य में, तो सर्वाधिक गोवंश वाला जो जिला है दोस्तों वो बीकानेर है। तो सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है दोस्तों, बीकानेर। फिर आगे इसमें न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम गोवंश वाला जो जिला है दोस्तों वह है धौलपुर। तो न्यूनतम गोवंश वाला जिला दोस्तों कौन सा है, तो न्यूनतम गोवंश वाला जिला दोस्तों धौलपुर है। तो गोवंश सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, राजस्थान का 6वां स्थान है। सर्वाधिक जो जिला यहाँ पर गोवंश वाला वह बीकानेर है दोस्तों, और न्यूनतम गोवंश वाला धौलपुर है दोस्तों। फिर आगे इसमें दोस्तों भैंस, भैंस भैंस की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक भैंस की संख्या वाला राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। तो सर्वाधिक भैंस की संख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। राजस्थान का दूसरा स्थान है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है दोस्तों। और सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जो जिला है दोस्तों वह है जयपुर, और न्यूनतम भैंसों की संख्या वाला जिला दोस्तों जैसलमेर है। तो भैंस की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भैंस वाला राज्य दोस्तों वह उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है दोस्तों जयपुर में, और न्यूनतम भैंसें पाई जाती है जैसलमेर में। न्यूनतम कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो पाई जाती है जैसलमेर में। फिर दोस्तों इसमें आगे चर्चा कर लेते हैं, और आगे इसमें बात की जाए तो इसमें भेड़, भेड़ की बात करें दोस्तों तो भेड़ सर्वाधिक संख्या है भेड़ की तेलंगाना राज्य में। तो सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों भारत में, तो वह है तेलंगाना। और आगे दोस्तों बात की राजस्थान का 4था स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 4था स्थान है। सर्वाधिक भेड़ जो वाला जिला है दोस्तों, तो सर्वाधिक भेड़ वाला जिला बाड़मेर है। तो सर्वाधिक भेड़ वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो भेड़ सर्वाधिक तेलंगाना में। राजस्थान का 4था स्थान है दोस्तों। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है दोस्तों, तो बाड़मेर में। और न्यूनतम भेड़ की बात की जाए तो वह है दोस्तों बांसवाड़ा। तो न्यूनतम भेड़ की संख्या कहाँ पर है दोस्तों, तो न्यूनतम भेड़ की संख्या वाला जिला है कौन सा, बांसवाड़ा दोस्तों। कौन सा है, बांसवाड़ा। फिर आगे दोस्तों इसी में नाम आ जाता है बकरी। दोस्तों बकरी की बात की जाए तो बकरी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जा रही है, तो राजस्थान। सर्वाधिक बकरियों की संख्या है दोस्तों राजस्थान में। तो सर्वाधिक बकरियों की संख्या कहाँ पर है, राजस्थान में। और राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है दोस्तों। तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। सर्वाधिक बकरियां पाई जाती दोस्तों
बाड़मेर में। सर्वाधिक बकरियों वाला जिला दोस्तों बाड़मेर, और न्यूनतम बकरियों की संख्या वाला जो जिला है दोस्तों वह है धौलपुर। तो बकरी की बात करें दोस्तों तो बकरी सर्वाधिक कहां पर पाई जा रही है? तो बकरी सर्वाधिक राजस्थान में, राजस्थान का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक बकरियों की बात की जाए तो सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में और न्यूनतम बकरियां धौलपुर में दोस्तों। आगे दोस्तों इसी में नाम आता है घोड़े व टट्टू। तो नाम है दोस्तों यहां पर घोड़े व टट्टू, और घोड़े व टट्टू की बात करें तो सर्वाधिक घोड़े व टट्टू वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक घोड़े व टट्टू वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक घोड़े व टट्टू वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान का दोस्तों घोड़े व टट्टू की दृष्टि से तीसरा स्थान है। तो राजस्थान का घोड़े व टट्टू की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सर्वाधिक घोड़ों की संख्या वाला जो जिला है दोस्तों राज्य में, तो राज्य में सर्वाधिक घोड़ों की संख्या पाई जाती है बीकानेर में। तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक घोड़ों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक घोड़ों की संख्या वाला जो जिला है दोस्तों वो बीकानेर है। और आगे इसमें बात की जाए तो न्यूनतम जो पाए जाएंगे दोस्तों ये न्यूनतम इनकी संख्या डूंगरपुर में है। तो सर्वाधिक घोड़े व टट्टू, तो सर्वाधिक घोड़े व टट्टू कहां पर है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य में, राजस्थान का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक वाला जो जिला माना जाएगा राजस्थान में वो बीकानेर है, और न्यूनतम वाला कौन सा है? डूंगरपुर है। तो न्यूनतम वाला डूंगरपुर है दोस्तों। आगे इसी में यहां पर चर्चा करते हैं, और आगे इसी में नाम आता है दोस्तों खच्चर। तो आगे इसी में नाम खच्चर, और खच्चर की बात की जाए तो खच्चर सर्वाधिक भारत में उत्तराखंड राज्य में दोस्तों। तो सर्वाधिक खच्चर भारत में कहां पर है? सर्वाधिक खच्चर की संख्या दोस्तों भारत में, तो सर्वाधिक खच्चर की संख्या दोस्तों कहां, सर्वाधिक खच्चर की संख्या कहां पर है दोस्तों? तो सर्वाधिक खच्चर की संख्या भारत में उत्तराखंड राज्य में दोस्तों। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में। राजस्थान का खच्चर की दृष्टि से 9वां स्थान है दोस्तों। तो राजस्थान का खच्चर की दृष्टि से दोस्तों कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। और सर्वाधिक जो पाए जाएंगे दोस्तों राज्य में ये अलवर जिले में पाए जाएंगे। तो सर्वाधिक खच्चर कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो सर्वाधिक खच्चर राजस्थान के अलवर जिले में पाए जाते हैं। और न्यूनतम खच्चर की बात की जाए तो न्यूनतम खच्चर की संख्या है दोस्तों टोंक में। तो न्यूनतम खच्चर की बात की जाए दोस्तों तो न्यूनतम खच्चर की जो संख्या है दोस्तों वो कहां पर है? टोंक में है। तो दोस्तों यहां पर खच्चर की बात किया है तो भारत में सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है वह उत्तराखंड है। राजस्थान का 9वां स्थान है। सर्वाधिक संख्या दोस्तों राज्य में अगर जिले की बात करें तो वह अलवर है, और न्यूनतम बात की जाए संख्या तो वह है दोस्तों टोंक। कौन सा है? टोंक दोस्तों यहां पर। आगे दोस्तों इसमें यहां पर बात की जाए खच्चर के बारे में दोस्तों यहां पर चर्चा करेंगे किस पर और यहां पर जैसे बात की जाए तो यहां पर जो पशुओं की बात की है वो कौन से पशु कितने पाए जाते हैं। आगे दोस्तों इसी में नाम आता है गधे। गधों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक गधे कहां पर हैं दोस्तों? तो राजस्थान में है। सर्वाधिक गधे राजस्थान में है, और राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। और सर्वाधिक गधों की बात की जाए दोस्तों तो सर्वाधिक गधे जो हैं दोस्तों वो बाड़मेर में है। तो सर्वाधिक गधा वाला जो जिला है दोस्तों वह बाड़मेर है। और न्यूनतम गधों की बात किया तो न्यूनतम गधों की संख्या दोस्तों टोंक जिले में। तो सर्वाधिक गधे तो राजस्थान में पाए जाते हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक गधे हैं दोस्तों तो पहला स्थान है। सर्वाधिक गधों वाला जिला बाड़मेर है, और न्यूनतम गधों की संख्या दोस्तों टोंक में। कहां पर है? टोंक में। आगे दोस्तों इसमें ऊंट, सर्वाधिक ऊंटों की संख्या दोस्तों राजस्थान में। तो सर्वाधिक ऊंटों की संख्या कहां पर है दोस्तों? तो सर्वाधिक ऊंटों की संख्या राजस्थान में। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या है तो प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर में।
सबसे ज्यादा ऊँटों की संख्या कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। और न्यूनतम ऊँटों की संख्या दोस्तों प्रतापगढ़ में है। तो न्यूनतम ऊँटों की संख्या कहाँ पर है दोस्तों? तो ऊँट सबसे ज्यादा राजस्थान में, और राजस्थान का पहला स्थान है। सर्वाधिक ऊँटों की संख्या वाला जिला दोस्तों जैसलमेर है, और न्यूनतम ऊँटों की संख्या वाला दोस्तों प्रतापगढ़ है। आगे दोस्तों इसी में यहाँ पर चर्चा करते हैं। नाम यहाँ पर सुअर, और सुअर की बात की है दोस्तों तो सर्वाधिक सुअर वाला जो राज्य है जहां पर सर्वाधिक सुअर की संख्या है दोस्तों, तो वह असम है। राजस्थान का 17वां स्थान है। तो राजस्थान का सुअर की दृष्टि से दोस्तों कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का सुअर की दृष्टि से 17वां स्थान है दोस्तों। और सबसे ज्यादा सुअर जयपुर में भी वर्तमान में 20वीं पशु गणना के अनुसार, तो सुअर सबसे ज्यादा भारत में असम में। राजस्थान का 17वां स्थान है। सबसे ज्यादा सुअर का बात की जाए जिलों वाला राज्य, सॉरी, तो वह असम है। और भारत में सर्वाधिक संख्या वाला जो जिला है दोस्तों वह जयपुर है। और न्यूनतम जो सुअर की संख्या है दोस्तों वह है डूंगरपुर में। तो न्यूनतम सुअर की संख्या कौन से जिले में है दोस्तों? तो वह डूंगरपुर में है। कौन से जिले में दोस्तों? डूंगरपुर में। आगे दोस्तों यहां इसमें चर्चा की जाए, एक मिनट दोस्तों, 6 7 8 9 और 10वें नंबर पर बात की जाए दोस्तों, तो 10वें नंबर पर मुर्गियां। मुर्गियां की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती है तमिलनाडु में। तो सर्वाधिक मुर्गियां कौन से राज्य में दोस्तों? तो सर्वाधिक मुर्गियां तमिलनाडु में है। राजस्थान का मुर्गियों की दृष्टि से 17वां स्थान है। तो राजस्थान का दोस्तों मुर्गियों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का मुर्गियों की दृष्टि से 17वां स्थान है। सबसे ज्यादा मुर्गियों वाला जिला है दोस्तों अजमेर। तो सबसे ज्यादा मुर्गियों की संख्या वाला जिला अजमेर है। और न्यूनतम मुर्गियों की संख्या वाला जो जिला है दोस्तों वह करौली है। कौन सा है? करौली। तो दोस्तों अभी यहां पर जो बात की है, तो आगे इसमें यहां पर बात की जाए दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर जो चर्चा की है, तो अभी 20वीं पशु गणना 2019 में जिलों की बात की जाए, राज्यों की बात की जाए कि सर्वाधिक संख्या कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, तो एक नज़र में देखते हैं। यहाँ पर गोवंश की बात की जाए तो सर्वाधिक गोवंश की संख्या पश्चिम बंगाल में। राजस्थान का 6वां स्थान है। सर्वाधिक गोवंश वाला जिला बीकानेर है। और न्यूनतम गोवंश वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वह धौलपुर है। आगे इसमें भैंस, सर्वाधिक भैंसों की संख्या उत्तर प्रदेश में। राजस्थान का दूसरा स्थान है। और सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है जयपुर में। और न्यूनतम भैंसें पाई जाती है दोस्तों कहाँ पर? तो वह है जैसलमेर। आगे यहाँ पर भेड़, तो सर्वाधिक भेड़ों की संख्या तेलंगाना राज्य में दोस्तों। राजस्थान का 4था स्थान है। सर्वाधिक भेड़ों की संख्या वाला जो जिला है दोस्तों बाड़मेर है। न्यूनतम भेड़ों की संख्या वाला जिला बांसवाड़ा है दोस्तों। बकरी की बात करें तो बकरी सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक बकरियों की संख्या वाला जो जिला है दोस्तों वो बाड़मेर है। और न्यूनतम बकरियों की संख्या वाला जिला धौलपुर है दोस्तों। घोड़े व टट्टू की बात की जाए तो घोड़े व टट्टू सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। राजस्थान का तीसरा स्थान है दोस्तों। और सर्वाधिक जो संख्या है जिले में वो है बीकानेर। और न्यूनतम जो जिला है यहाँ पर संख्या वाला वो है डूंगरपुर दोस्तों। खच्चर, तो सर्वाधिक खच्चर उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। राजस्थान का 9वां स्थान है दोस्तों। और सबसे ज्यादा खच्चर वाला जिला है दोस्तों अलवर। और न्यूनतम खच्चर वाला जिला है राजस्थान का टोंक दोस्तों। आगे दोस्तों गधों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गधे राजस्थान में है। राजस्थान का प्रथम स्थान है। और सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाए जाते हैं। और न्यूनतम गधे टोंक जिले में पाए जाते हैं दोस्तों। ऊंट की बात करें तो ऊंट की संख्या सबसे ज्यादा राजस्थान में, प्रथम स्थान है राजस्थान का भारत में। और सबसे ज्यादा ऊंटों की संख्या वाला जिला है जैसलमेर। और न्यूनतम ऊंटों की संख्या वाला जिला प्रतापगढ़ है दोस्तों। सुअर
तो सबसे ज़्यादा सूअर की संख्या दोस्तों असम में है। राजस्थान का 17वां स्थान है सूअर की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा सूअर जयपुर में पाए जाते हैं और सबसे कम सूअर डूंगरपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। मुर्गियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ तमिलनाडु में पाई जाती है। राजस्थान का 17वां स्थान है और सबसे ज़्यादा मुर्गियों वाला जिला अजमेर है और न्यूनतम मुर्गियों वाला जिला करौली है दोस्तों। आगे दोस्तों इसमें बात की जाए तो आगे इसे में यहां पर बात करेंगे पशु का नाम। पशु का नाम 19वीं 19वीं पशु गणना 2012 में संख्या 20वीं पशु गणना 2019 में संख्या 'कमी या वृद्धि दोस्तों। तो पिछली गणना की अपेक्षा इस गणना में कमी हुई या वृद्धि हुई है दोस्तों। तो चर्चा करते हैं यहां पर और चर्चा की जाए यहां पर दोस्तों। इसमें नाम आता है पहले ऊंट। दोस्तों यहां पर नाम है ऊंट और ऊंट की बात की जाए तो ऊंट की जो पिछली गणना में संख्या हुआ करती थी दोस्तों वो 3.26 लाख। तो पहले दोस्तों 19वीं पशु गणना 2012 में राज्य में ऊंटों की संख्या हुआ करती थी 3,26,000। कितनी थी संख्या? 3,26,000 यानी 3.26 लाख दोस्तों। लेकिन वर्तमान गणना में यहां पर जो ऊंटों की संख्या है दोस्तों वह 2.13 लाख है। यानी पिछली गणना की अपेक्षा यहां पर कमी आ गई दोस्तों, क्योंकि पहले तो यहां पर 3,26,000 संख्या थी और अभी 2,13,000 ही संख्या यहां पर दोस्तों। और ये जो कमी हुई है दोस्तों ये कमी हुई है 34.69% की कमी। तो दोस्तों यहां पर जो कमी हुई है पिछली गणना की अपेक्षा वह 34.69% की कमी हुई है दोस्तों। फिर आगे दोस्तों इसी में नाम आता है गाय। और गाय की संख्या अभी जो है दोस्तों वह अभी संख्या ज्यादा है और पहले संख्या यहां पर 3.33 करोड़ यानी 1,33,00,000 पहले संख्या हुआ करती थी पिछली गणना में। लेकिन अभी जो गणना है इस गणना में दोस्तों 1,39,00,000 गायों की संख्या है। यानी यहां पर 6 लाख की संख्या में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। और ये जो वृद्धि मानी जाएगी ये वृद्धि हुई है गायों की संख्या में 4.41% की वृद्धि। 4.41% की वृद्धि। तो दोस्तों यहां पर ये जो वृद्धि हुई है ये वृद्धि कितनी हुई है? तो 4.41% की यहां पर वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। फिर आगे दोस्तों यहां इसमें बात की जाए भैंस। तो भैंस की अगर बात की जाए दोस्तों तो भैंस की जो संख्या थी पहले वह संख्या थी दोस्तों 1.29 करोड़। 1.29 करोड़। तो 1.29 करोड़ का मतलब है 1,29,00,000 यहां पर भैंसों की संख्या हुआ करती थी पिछली गणना में दोस्तों। और इस गणना में भैंसों की जो संख्या है दोस्तों वह है 1.37 करोड़। 1.37 करोड़। और दोस्तों इस गणना में जो वृद्धि दर्ज की गई है भैंसों की संख्या में
वह दर्ज की गई है 5.53% की वृद्धि। यानी केवल जो वृद्धि हुई है दोस्तों, वह वृद्धि गाय और भैंस की संख्या में ही दोस्तों यहां पर वृद्धि दर्ज की गई है। फिर आगे से में नाम आता है दोस्तों, और आगे से में भेड़ की बात की है दोस्तों, तो भेड़ की जो पहले संख्या हुआ करती थी दोस्तों, वह थी यहां पर 91 लाख। तो पहले भेड़ की संख्या कितनी थी दोस्तों? 91 लाख। और अभी भेड़ों की संख्या इस गणना में 79 लाख। 79 लाख, अर्थात यहां पर जो कमी आई है वो 12.95% की कमी हुई है दोस्तों। तो भेड़ों की संख्या पहले 91 लाख थी और अभी इस गणना में भेड़ों की संख्या 79 लाख है, जो 12.95% की यहां पर कमी को दर्शाती है दोस्तों। आगे दोस्तों इसी में नाम आता है, आगे यहां पर जो नस्ल का नाम है दोस्तों वह है बकरी। और बकरी की बात की जाए तो दोस्तों अभी बकरियों की संख्या है 2.16 करोड़। तो अभी बकरियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो अभी पिछली गणना में बकरियों की संख्या थी 2.16 करोड़। तो दोस्तों पिछली गणना में 19वीं पशु गणना 2012 में बकरियों की संख्या 2.16 करोड़ थी। और अभी जो पशुओं की संख्या है दोस्तों 20वीं पशु गणना में वह 2.08 करोड़ है। यानी 2,08,000 यहां पर संख्या है दोस्तों, 2,08,000। पहले संख्या कितनी? 2,16,000। और दोस्तों ये जो कमी हुई है यहां पर, ये कमी हुई है बकरियों की संख्या में 3.81% की कमी। 3.81% की कमी हुई है दोस्तों यहां पर। फिर आगे दोस्तों इसी में यहां पर बात की जाए तो आगे इसी में नाम आता है घोड़े। घोड़ों की बात की जाए दोस्तों तो पहले घोड़ों की संख्या हुआ करती थी 38,000। तो पहले घोड़ों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो पहले घोड़ों की संख्या थी 38,000 और अभी घोड़ों की जो संख्या है दोस्तों वह है 34,000। कितनी दोस्तों? 34,000। यानी कहीं ना कहीं 4,000 की यहां पर कमी आई है दोस्तों। और ये कमी जो आई है ये आई है 10.85% की कमी, यानी गिरावट हुई है पिछली गणना की अपेक्षा यहां पर दोस्तों। फिर आगे दोस्तों इसी में बात की जाए, आगे इसी में नाम है गधे। और गधे की बात किया दोस्तों तो गधे पहले हुआ करते थे 81,000। तो पहले गधे यहां पर कितने हुआ करते दोस्तों? तो पहले गधे यहां पर 81,000 हुआ करते थे और अभी इस गणना में गधों की संख्या दोस्तों 23,000 है। तो इस गणना में गधों की संख्या कितनी दोस्तों? 23,000। कमी हुई है 71.31% की कमी। तो दोस्तों यहां पर ये जो आप लोगों ने टेबल के माध्यम से इनकी पिछली गणना और अभी की गणना में जो इनकी संख्या मैंने बताई और कितनी कमी हुई है, कितनी वृद्धि यहां पर हुई है दोस्तों, तो वृद्धि तो केवल 2 में ही हुई है, गाय और भैंस की संख्या में, बाकी तो यहां पर कमी हुई है। तो सबसे ज्यादा कमी तो यहां सर्वाधिक तो यहां पर दोस्तों यहां सर्वाधिक, तो यहां सर्वाधिक कमी हुई है दोस्तों, यहां सर्वाधिक कमी। और न्यूनतम कमी तो यहां न्यूनतम कमी हुई है। तो सबसे ज्यादा कमी जो आई है दोस्तों इस गणना में, 20वीं पशु गणना में, तो सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई दोस्तों, सबसे ज्यादा कमी तो गधों की संख्या में दर्ज की गई। देखो आप, कहां 81,000, कहां 23,000। यानी गधे यहां पर कम से कम 50,000 से अधिक यहां पर कम होने के बावजूद भी राजस्थान में गधों की हालांकि कमी तो हुई है, लेकिन संख्या में अभी भी सर्वाधिक में यहां पर राजस्थान में ही गधे पाए जा रहे हैं दोस्तों। इतनी कमी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गधे कहां पर पाए जा रहे हैं? राजस्थान में दोस्तों।
तो सबसे ज़्यादा कमी आई है यहाँ पर परसेंटेज में 71.31% की, जबकि इस गणना में सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो बकरियों की संख्या में आई है 3.81% की। केवल यहाँ पर दो ही जानवरों की बात की जाए तो दो ही जानवरों में यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है, एक तो गाय की संख्या में और एक भैंस की संख्या में। गाय की संख्या में वृद्धि हुई है दोस्तों 4.41% की। कितनी? 4.41% की। और भैंसों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों 5.53% की। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर समापन लेते हैं दोस्तों।